माँ आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए वो खरीद दूंगी। बेटा पर वो महंगा है, इतना महंगा गिफ्ट तुझसे लेना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। माँ ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपकी सगी बेटी हूँ। अगर आप मुझे नहीं कहेंगी तो और किसे कहेंगी? और आपको कैसे शर्म आ रही है अपनी बेटी से गिफ्ट लेने में? और वैसे भी आपको चिंता करने की क्या ज़रूरत है? आपके दामाद जी लाखों में पैसे कमाते हैं, उनका धंधा काफ़ी अच्छा चल रहा है। आप तो बस मौज कीजिए, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस मुझे कॉल करके बता दीजिएगा। दामाद जी की तरक्की के लिए तो बेटा मैं हमेशा ही दुआ करती हूँ। सुबह शाम भगवान से हाथ जोड़कर यही विनती करती रहती हूँ कि मेरे दामाद जी दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करते रहें। माँ आपकी दुआओं का तो असर है जो इनका कारोबार इतना अच्छा चल रहा है। बेटा मैं तो दामाद जी को अपने बेटे जैसा मानती हूँ। माँ वो भी आपको अपनी सगी माँ से कहीं ज़्यादा प्यार करते हैं। वैसे भी सगी माँ से तो वो ज़्यादा मतलब रखते भी नहीं हैं। क्या हाल है वैसे समदन जी के? तुझे पता है कुछ उनके बारे में? जिंदा है वो बुढ़िया अभी तक? माँ वो अच्छी खासी बुढ़िया कहाँ जाएगी? वैसे भी उसे कहाँ हमारी ज़रूरत है। अच्छा खासा मोटा पैसा छोड़ के गए हैं ससुर जी उनके लिए, वो कहाँ पूछेगी हमको? अरे बेटा ये तो तेरे लिए और भी अच्छा है कि उसकी माँ तुम्हारी खैर खबर नहीं रखती। वैसे भी तुम्हें क्या ज़रूरत है उस बुढ़िया की खैर खबर रखने की? अच्छा राहुल आ गया है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ? मेरे आते ही कॉल क्यों काट दिया? किसका कॉल था? अरे कुछ नहीं, वो तो बस माँ का कॉल था। क्या? मेरी माँ का कॉल? दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं और तुम्हारी माँ कब से बात करने लग गए? मैं अपनी मम्मी के बारे में बात कर रही थी। ओह अच्छा, मुझे लगा गांव से मेरी माँ ने कॉल किया है। राहुल क्या हो गया है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हारी माँ से बात कर रही हूँगी? इतने सालों में जब से हम गांव से यहाँ आए हैं हमारी कभी बात हुई देखी तुमने? हाँ वो भी है, पर बस मुझे आज लगा जैसे तुम माँ से बात कर रही होगी। और ये तुम्हें अचानक से कैसे लग गया? इससे पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे पहले तो तुम अपनी माँ के बारे में बात करना तो बहुत दूर की बात, कभी तुमने जिक्र भी नहीं किया। अरे भाई हो गई गलती, अब क्या इस बारे में बात कर करके मेरी जान ले लोगी तुम? अच्छा बाबा ठीक है, नहीं बात करते इस बारे में। और इतना गुस्सा होने की क्या ज़रूरत है? गुस्सा होता भी तो तुम्हारी वजह से हूँ। तुम जब किसी टॉपिक को पकड़ लेती हो तो उसे छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। अच्छा बाबा ठीक है, इतना गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, तुम वो सुनो। हाँ कहो, क्या बात करनी है तुम्हें? तुम मेरे अकाउंट में 7 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हो? ये अचानक से तुम्हें 7 लाख रुपए की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या हुआ है? तुम्हारे मायके में सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मेरे मायके वालों को क्या होगा, बिल्कुल सब ठीक है। तो तुम्हें इतनी बड़ी रकम क्यों चाहिए? 7 लाख रुपए कमाना कोई मजाक की बात है क्या? और क्या हो गया है तुम्हें? जब से तुम ऑफिस से आए हो हर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर रहे हो। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे 7 लाख रुपए नहीं तुम्हारी जान मांग ली हो। मम्मी का मदर्स डे का गिफ्ट पेंडिंग रह गया था, बस मुझे उन्हें वही देना था। क्या? एक मदर्स डे का गिफ्ट देने के लिए तुम्हें 7 लाख रुपए चाहिए? हाँ, मम्मी को एक बैग पसंद आया था, वो उसे काफी समय से लेने का सोच रही थी, तो सोच रही हूँ क्यों ना वही दे दूँ। इसलिए मुझे 7 लाख रुपए चाहिए। वो ब्रांडेड बैग है, 7 लाख रुपए का तो होगा ही। ये तो तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? 7 लाख रुपए का बैग? अरे क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसे चौंक रहे हो जैसे तुमने इतने महंगे बैग्स पहले नहीं देखे। नीतू, मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें परेशान करूं, पर अब शायद लगता है कि मुझे तुम्हें बताना ही चाहिए। मुझे लग ही रहा था कि तुम मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हो। अब साफ साफ बताओ कि क्या हुआ है, क्यों तुम मुझे पैसे देने से मना कर रहे हो? मैंने सोचा था कि तुम्हें ये बात नहीं बताऊंगा। जब तक ये बात छुपा सकूं तब तक छुपाऊंगा, पर अब मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें ये बात बता ही देनी चाहिए। राहुल अब तुम मुझे डरा रहे हो, ऐसा भी क्या हो गया है? तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कहा था मैंने इन्वेस्टमेंट के तौर पर एक दूसरी कंपनी में पैसे डाले हैं? नीतू, तो वो सारे पैसे डूब गए हैं, मैं बर्बाद हो गया हूँ।
तो हम पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं। मैंने अपनी सारी सेविंग्स उस कंपनी में लगा दी थी। सोचा था बुढ़ापे के लिए सब राह बनेगा, बुढ़ापा अच्छे से कटेगा। यहाँ तो अब जवानी पे नौबत आ गई है। तुम ये क्या कह रहे हो? पर ये कैसे हो गया? तुमने कंपनी की जांच पड़ताल अच्छे से नहीं की थी क्या? अरे उन लोगों ने सब कुछ इतना सोच समझ के किया था कि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि इसमें कोई फ्रॉड हो सकता है। तुमने तो हमें पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। मैं अब क्या करूं? मैं खुद इतना परेशान हूं। नीतू अब क्या होगा? हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो तुम अपना ये रोना बंद करो। सविता, तू यहाँ बैठी हुई है। मैं तेरे घर में 4 चक्कर लगा चुकी हूँ, पर तू कहीं नहीं दिख रही थी। आज इस कमरे में क्यों बैठी हुई है? पता नहीं उर्मिला, आज सुबह से ही दिल बहुत घबरा रहा है। बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं मन में। ऐसा लग रहा है मेरे बेटे राहुल को कोई दुख है जो मुझ तक पहुंच नहीं पा रहा है। वो मुझे याद कर रहा है। तू भी ना सविता, जो बेटा तुझे कभी एक कॉल तक नहीं करता तो उसके बारे में इतना सोच रही है। तू ज्यादा मत सोच, सब कुछ ठीक होगा। और ये ले, तेरी मनपसंद का उपमा बनाया था, इसीलिए मैं यहाँ आ गई कि तुझे दे दूं ताकि तू गरम गरम खा सके। मैं सच कह रही हूँ उर्मिला, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अब तू ही बता मैं क्या करूँ? तुम्हें कुछ नहीं करना है। तूने यहाँ बैठना है और यहाँ आराम से बैठकर पोहा खाना है। उर्मिला, तू ये क्या कह रही है? मैं तुझसे क्या बात कर रही हूँ और तू मुझे यहाँ बैठकर पोहा खाने के लिए कह रही है। पोहा खाने के लिए ना कहूँ तो क्या कहूँ? तू भी ना, जो बेटा तुझे कभी कॉल भी नहीं करता उसके लिए तो अपना मन खराब कर रही है। उर्मिला, मैं क्या करूँ? मेरा दिल एक माँ का दिल है। बच्चे चाहे कितनी भी बड़ी गलतियाँ कर ले, पर माँ उनको कभी अपने दिल से नहीं निकाल सकती। सविता, मैं भी एक माँ हूँ और मैं तेरी इन बातों को सब समझती हूँ, पर मैं ये भी समझती हूँ कि जो औलाद आपको आपके बुढ़ापे में छोड़कर चली गई हो उसके लिए आपका परेशान होना व्यर्थ है। शायद उर्मिला तो ठीक कह रही है, मैं बेकार में ही इतना सब कुछ सोच रही हूँ। क्या पता ये सब कुछ मेरा वहम हो। अब तो यहाँ आराम से बैठ और ये मेरे बनाया हुआ उपमा खा। वैसे तूने आज ये उपमा किस खुशी में बनाया है? तुझे तो उपमा पसंद भी नहीं है। वही तेरा बेटा रजत छुट्टी पे तो नहीं आया है ना? तू भी ना सविता, मुझे कितने अच्छे से पहचानने लग गई है। हाँ, रजत ही आया है। उसके आने पर ही तो मैं उपमा बनाती हूँ। मैं तो पहले ही समझ गई थी। ये उपमा देने भी रजत ही आ रहा था, पर अचानक से उसको शहर से एक कॉल आ गई जिसकी वजह से वो नहीं आ पाया। कह रहा था कि वो शाम को तुझसे मिलने आएगा। अरे कोई बात नहीं, काम तो सबसे पहले है। रजत को कहना वो परेशान ना हो। अगर वो नहीं भी आ पाया तो उसकी ये बुरी का की उससे खुद ही मिलने आ जाएगी। सविता, ये क्या कह रही है? तू जानती है ना, रजत एक बार मुझसे मिलना भूल सकता है पर तुझे से मिलना नहीं। तुझे याद नहीं है उसके बचपन के दिन? उसने मेरे हाथों से ज्यादा तो तेरे हाथों का खाना खाया है। हाँ, वो तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं वो जो बनाती थी जो उसको पसंद होता था। तूने तो उसे बचपन में पूरी तरीके से बिगाड़ रखा था, पूरा सर पे चढ़ा रखा था उससे। अरे ऐसा भी कुछ नहीं है। रजत पहले से ही सुलझा हुआ और शांत बच्चा था, जिसकी वजह से वो मुझे बहुत पसंद था। गांव के सारे बच्चे कितने अनाड़ी थे, कितनी शरारतें करते रहते थे। यहाँ तक कि मेरा खुद का बेटा राहुल, वो भी इतना शरारती था। पर रजत रजत बचपन से ही बहुत समझदार और सुलझा हुआ बच्चा रहा है। बस कर सविता, तुझे तो बस मौका चाहिए रजत की तारीफ करने के लिए। अरे तो कोई झूठी तारीफ थोड़ी कर रही हूँ, वो है ही तारीफ लायक बच्चा। हाँ, तो बचपन में उसकी ऐसे ही बड़ाई करती थी, इसीलिए राहुल तुझसे चिढ़ा रहता था कि उससे ज्यादा तो तू रजत को प्यार करती है। हाँ सविता, मुझे अच्छे से याद है। एक बार तो खुंदस में राहुल ने रजत का सर तक फोड़ दिया था, पर रजत इतना अच्छा बच्चा था, उसने घर आकर मुझसे शिकायत तक नहीं की। मुझे तो ये बात गांव के दूसरे बच्चों से पता चली। मुझे तो ऐसा ही था बचपन से। तुझे बताना तो बहुत दूर की बात, उसने तो मुझे तक नहीं बताया कि सर कैसे फूटा। मुझे तो ये बात तब पता चली जब तूने मुझे बताया कि राहुल ने ये काम किया है। अच्छा ठीक है, छोड़िए सारी बातें अब। शाम को रजत को लेके मेरे घर जरूर आना। मैं उसकी मनपसंद का खाना बना के रखूंगी
और तू भी यही खाना खाएगी। मैं और क्या हुआ माँ, आप दुखी क्यों लग रही हैं? आप तो सविता काकी के घर गई थी ना उपमा देने के लिए। हाँ बेटा, थोड़ा सविता के ही बारे में सोचकर दुखी हूँ। क्या कहूँ अब तुझे। क्या हुआ माँ, कुछ परेशानी है क्या? सविता काकी की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ बेटा, तबीयत को क्या होगा, उसकी तबीयत तो उसकी बिल्कुल ठीक है। अगर तबीयत ठीक है तो आप फिर क्यों परेशान हैं? आखिर किस बात की शिकायत है आपको सविता काकी से? अरे बेटा, ये कैसी बातें कर रहा है? भला मुझे क्या शिकायत होगी उस बेचारी औरत से? मैं तो खुद उसके लिए परेशान रहती हूँ। मुझे भी तो बताइए, ऐसा क्या हो गया है जो आप दुखी हैं? आज जब मैं सविता के घर उपमा देने गई तो वो बहुत परेशान लग रही थी। जब मैंने कारण पूछा तो उसने मुझे बताया कि आज वो राहुल को बहुत याद कर रही है। उसे लग रहा है वो किसी परेशानी में है। क्या काकी ने ऐसा कहा? पर उन्हें ऐसा क्यों लगा? बेटा, माँ का दिल है, परेशान तो हो ही जाता है अपने बच्चों के लिए। अरे तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है काकी को? एक फोन कर लेती राहुल भैया को, सब कुछ पता चल जाता। अरे यही तो सबसे बड़ी दुविधा है। जब से राहुल की शादी हुई है और वो गांव छोड़ के गया है ना, उसने तो मानो अपनी माँ को भूल ही दिया हो। शहर जाके उसने तो अपनी माँ को एक बार तक कॉल नहीं किया है, और जब सविता उधर को कॉल करती है तो वो उठाता भी नहीं है। क्या माँ भी क्या कह रही हो? आखिर राहुल भैया ऐसे कैसे हो गई? बेटा मत, ऐसे ही हो जाते हैं जब किसी बेकार सी औरत से शादी कर लेते हैं। पर फिर भी माँ, कोई इतना कैसे बदल सकता है कि अपनी जन्म देने वाली माँ को ही भूल जाए? बस बेटा, इसे ही तो त्रियाचरित कहते हैं। औरत अपने इशारों पर ऐसे मर्दों को नचाती है कि उसे किसी बात की होश खबर नहीं रहती। माँ, तब तो ये बहुत बड़ी परेशानी की बात है। काकी तो कितनी दुखी रहती होंगी। हाँ बेटा, शुरुआत के दिनों में तो बहुत ही ज्यादा दुखी रहती थी, पर अब इतना समय हो गया है बेटे को शहर गए हुए और उससे बात ना किए हुए कि अब बेचारी अपने गमों को सहना सीख गई है। मैं आज इसीलिए परेशान हुई। इतने समय में उसने कभी राहुल की बात नहीं की। आज जब अचानक से उसके मुंह से राहुल का नाम सुना तो मैं भी दुखी हो गई। माँ, आपका दुखी होना तो स्वाभाविक है। माँ, पर आपने मुझसे इतने समय से ये बात छुपाई क्यों रखी कि राहुल भैया काकी के साथ ऐसा कर रहे हैं? मैं उन्हें समझाता। बेटा, तू क्या समझा लेता उसे? इतने बड़े बड़े लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की। गांव में ऐसा कोई बच गया है जिसने उसे कॉल लगाकर उससे बात ना की हो? पर उसने सबसे बदतमीजी की, इसलिए अब उससे कोई बात नहीं करता है। अरे माँ, राहुल भैया ऐसे कैसे हो गए? वो पहले तो ऐसे नहीं थे। बेटा, गुस्सेल तो राहुल पहले से ही था, बस तुम्हें नहीं लगता था। अब उसके जीवन में एक चालबाज बीवी आ गई है तो बस जोड़ा बहुत अच्छा बन गया है। हाँ, ऐसे तो काकी बहुत दुखी रहती होंगी। मैं एक काम करता हूँ, उनसे मिल के आता हूँ। अरे हाँ, तुझे बताना ही भूल गई, अभी मत जा मिलने, शाम को दोनों ही चलेंगे। उसने आज हम दोनों को खाने पर बुलाया है। अच्छा ठीक है, शाम को ही चलेंगे फिर। नीतू, हम गांव तो जा रहे हैं, पर तुम्हें क्या लगता है कि माँ मुझे माफ कर देगी? अरे तुम इतना क्यों सोच रहे हो? तुम्हारी माँ तुम्हें माफ करे या ना करे, उससे हमें क्या लेना देना है? हम तो सिर्फ गांव अपना हिस्सा लेने जा रहे हैं। पर नीतू, वो भी तो तभी संभव है अगर माँ मुझे माफ करेगी। अगर माँ मुझे माफी नहीं करेगी और उन कागजों में साइन ही नहीं करेगी तो वो सारी जमीन मुझे कभी नहीं मिल पाएगी। अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो, उन सब के लिए मैं हूं ना। मैंने इन सब के लिए एक बहुत अच्छा आइडिया सोचा है, जिससे हमारा काम भी निकल जाएगा और तुम्हें ज़्यादा मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ऐसा भी क्या सोचा है तुमने? जरा मुझे भी तो बताओ। देखो, तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारी माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, इसीलिए मैंने ज़मीन के कागज़ पूरे सारे इंग्लिश में बनवाए हैं। हम उन्हें ये एहसास होने ही नहीं देंगे कि हम गाँव आए क्यों हैं। अरे माँ तो बहुत भूली है, उन्हें कभी पता नहीं चलेगा। डर तो मुझे उर्मिला काकी का है। अभी उर्मिला काकी कौन है? मैंने तो ये नाम पहली बार सुना है। अरे तुम्हें कैसे पता होगा? शादी के दूसरे ही दिन तो हम शहर चले आए थे। उर्मिला काकी गांव में हमारी पड़ोसी है। वो माँ की बहुत अच्छी दोस्त है, पर वो माँ के जैसी बिल्कुल सीधी सादी या भोली भाली औरत नहीं है। वो बहुत ही तेज तरह और बहुत ही समझदार औरत है। गांव में भी सभी उनका
बहुत सम्मान करते हैं। अगर उन्हें ये बात की भनक भी लग गई ना कि हम गांव क्यों आए हैं, तो फिर हमारी खैर नहीं। वो हमें काकी प्रणाम। कैसी हैं आप? आखिरकार मौका मिल ही गया तुझे अपनी काकी से मिलने का। ऐसा भी कहाँ गायब हो गया था तू? तुझे हमारी याद नहीं आती? काकी, ये आप कैसी बात कर रही हैं? आपको लगता है कि मैं आपको और माँ को कभी भूल सकता हूँ? बस काम की वजह से इतना व्यस्त हो गया था कि इस बार छुट्टी आने में बहुत ज़्यादा समय ले लिया ना। हाँ बेटा, तूने इस बार बहुत ज़्यादा समय ले लिया। मैं और तेरी माँ तो तेरी राह देखते देखते थक गए थे। आखिर एक तू ही तो है जो हम दोनों के ही जीने का सहारा है। तो चलो ये सारी बातें छोड़ो। काकी, अब तो मुझे ये बताइए कि आज आपने मेरी मनपसंद का क्या क्या बनवाया है? अरे बेटा, बनवाया नहीं, खुद अपने हाथों से बनाया है। जो जो तुझे बचपन में पसंद था ना, वो सब कुछ बनवाया है मैंने। ओ बाप रे बाप, जो सब कुछ मुझे बचपन में पसंद था वो सब कुछ बनाया है आपने। इसका मतलब तो ये है कि आज मैं यहाँ से 2-3 किलो अपना बड़ा कर ही जाऊंगा। भैया, हाँ, आप यहाँ कैसे? रजत, तू शायद भूल रहा है, मेहमान तू यहाँ पर है, ये मेरा ही घर है। ये बात तुम्हें 11 साल बाद याद आ रही है? माँ, सब यहाँ पर कुछ न कुछ कह रहे हैं। आप कुछ नहीं कहेंगी क्या? आप मुझे देखकर खुश नहीं हुई? देखिए ना माँ, मैं आपसे मिलने आया हूँ। राहुल बेटा, मैं क्या कहूँ, मुझे तो अब तक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। ये तू ही है ना? तुझे अब याद आई अपनी माँ की, इतने सालों बाद? मैं तेरी राह देखते देखते बूढ़ी हो चुकी हूँ। देख, मेरे बाल भी पूरे सफेद हो गए हैं। बेटा तू कहाँ था? ऐसा लग रहा था मानो तू तो अपनी माँ को भूल ही गया हो। माँ, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जो मैं आपसे इतने दूर चला गया था। पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं आपसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। माँ, अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। राहुल भैया को काकी से अकेले में बात करने की जरूरत है। नहीं, मैं सविता को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे ये राहुल और इसकी बीवी नीतू की चाल लग रही है। ऐसा भी क्या हो गया इन सालों में जो इसे बिल्कुल याद नहीं आई अपनी माँ की, और अचानक से यहाँ घर लौट आया ये कहकर कि मुझे आपकी याद आ रही थी। बिल्कुल नहीं, मैं सविता को छोड़कर नहीं आऊंगी। मैं कह रही हूँ रजत तुझे, ये इन दोनों की चाल है। इनके यहाँ आने का कोई ना कोई मकसद है। माँ बस बहुत हो गया, अभी यहाँ से हमें चलना चाहिए। विदा, मैं कह देती हूँ, तुझे इनकी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुझे अपनी जाल में फंसाना चाहते हैं। जिस औलाद को 11 सालों में अपनी माँ को एक बार कॉल करके हालचाल पूछने की फुर्सत नहीं थी, वो अचानक से घर कैसे आ गई? उर्मिला, क्या पता ये सच में मुझसे माफी मांगने आए हो। ठीक है, मान ले तू इनकी बात, फिर रोते रोते बाद में मेरे पास मत आना। माँ, मैं जानता था मुझे आप माफ कर देंगी। माँ, मैं ये जानता था कि आप मुझे माफ कर देंगी। राहुल बेटा, मैंने अभी तुझे पूरी तरीके से माफ नहीं किया है। क्या पता सविता सच कह रही हो कि तू यहाँ किसी न किसी मकसद से आया हो। माँ जी, आप ये क्या बातें कर रही हैं? आपको लगता है आपकी औलाद आपसे मिलने किसी मकसद से आएगी? हाँ माँ, मैं तो बस अपनी गलती का प्रायश्चित करने आया हूँ। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए माँ, आप बस मुझे माफ कर दीजिए, मेरे लिए वही काफ़ी है। हाँ माँ जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब हम यहाँ आपके ही पास रहेंगे।